हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर एनईपी के इंटरमीडिएट कोर्स चल रहा है, वो हमने स्टार्ट किया है, जिसकी हम आज बुक लेने के चल रहे हैं एडवांस्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसके हम यूनिट नंबर 3 देखेंगे, जो है बूलियन अलजेब्रा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है कि ये एक जो मशीन की लैंग्वेज होती है ना, 0 और 1 या फिर कहें तो ट्रू और फॉल्स, इनको एक डिजिटल तरीके से सॉल्व करने का मेथड होता है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, इन शॉर्ट में आप इतना समझ सकते हैं, वैसे तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, हम पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं, जिनके बेसिस पर हमारे पास अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि वो बूलियन अलजेब्रा है या नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हम पहले मान लेते हैं कि ये कोई बूलियन अलजेब्रा दे रखा है, मतलब कोई भी हमारे पास बेस दे रखा है a, b, c, मतलब इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर हम ये सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि कैसे कैसे हम सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, इसमें ना सबसे पहले ये प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम इसके ऑपरेटर ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटर्स आपको ना इस यूनिट में कई सारे तरीके के मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको इस तरह से वी और इस तरह से उल्टा भी मिल सकता है, और आपको इस तरह से प्लस के सर्कल के अंदर मिल सकता है, इस तरह से स्टार मिल सकता है। इस टाइप के आपको बहुत सारे ऑपरेटर मिलेंगे। तो आप एक बार इन ऑपरेटर्स को देख लीजिए। देखो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, दोनों ये आपको पता है, ये एस्ट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई की तरह यूज करते हैं। तो ये हम एंड ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम कौन सा यूज करते हैं, हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसका नाम होता है मीट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम दो जो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करें। जैसे 0 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 0। ठीक है, इसका मतलब मीट का मतलब, या फिर कहें तो इस साइन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, दूसरा होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में हमारे पास क्या साइन होंगे, प्लस, या फिर प्लस के अंदर, प्लस सर्कल के अंदर, या फिर वी। ठीक है, इसका मतलब होता है इन्हें ऐड करना। ठीक है, और ये जो वी है इसे हम कहते हैं ज्वाइन। ठीक है, जो उल्टा वी है उसे हम कहते हैं मीट, और जो सीधा वी है उसे हम कहते हैं ज्वाइन। ठीक है, ओके, तो हमने देखो यहाँ पे लिख रखा है 0 v 1, तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर हम इसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 0 ज्वाइन 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो इसका हम इन तरीके से यूज करते हैं। थर्ड वाला ऑपरेटर आता है नॉट। नॉट कह सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब होता है, इसका हम डैश लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी नंबर है a, तो उस पर अगर हम डैश लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट या फिर उसका नॉट। ठीक है, या फिर उसके आगे इस तरह से माइनस लगाकर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑपरेटर तो समझ में आ गए होंगे हम किस किस टाइप के ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम ये जो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम 2 ऑपरेटर लेकर चल रहे हैं, एक तो प्लस का और एक मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है, हमारे पास कोई भी 2 एलिमेंट है, उसके बीच में हम इनमें से कोई सा भी ऑपरेटर लगाएं, उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट आए, अगर वो इसमें से ही कोई एलिमेंट आता है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी करें और हमारे पास a आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है, या फिर ये जो हमारे पास अलजेब्रा आया है पूरा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कम्यूटेटिव में क्या है, कम्यूटेटिव में हमारे पास कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में प्लस का ऑपरेशन लगाया, उसे हम इस तरह से लिख दें, या फिर जैसे a प्लस बी लिख दें या फिर b प्लस a लिख दें, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही स्टार वाले केस में या फिर मल्टीप्लाई के केस में a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a। ठीक है, सेम अब एसोसिएटिव के लिए, कम्यूटेटिव के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट थे, एसोसिएटिव के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी लिया है, पहले इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस ऑपरेटर अप्लाई करके, उसके बाद थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे, या फिर वो इसके इक्वल हो सकता है कि पहले एंड वाले 2 को सॉल्व करें, उसके बाद फर्स्ट वाले को सॉल्व करें। तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे हमने सिर्फ प्लस का साइन लगाया है, लेकिन ये वाला जो केस है ये मल्टीप्लाई के साइन में भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है a प्लस ब्रैकेट में b स्टार c, तो हम इसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, a का प्लस कर दें b के साथ, फिर स्टार लगाते हैं a का प्लस कर दें c के साथ, मतलब a को हमने b के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर a को c के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहाँ पे a स्टार को हम इधर लगा दें और b प्लस वाले साइन को हम इधर लगा दें, तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। देखो, a को हम b के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साइन कौन सा आएगा, जो a के बाद साइन है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे साइन लगा दिया, फिर यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, जो बी और सी के बीच में साइन है, वो प्लस का साइन है। ठीक है, अब हो जाएगा a सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a स्टार सी। ठीक है, इसे हम 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर कहें तो 0, दैट इज ये वाला 0। उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, उसमें अगर हम ये वाला एलिमेंट मतलब 0 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम एलिमेंट आता है। यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई, एडिटिव ऑपरेशन लग रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, जिसे हम कहते हैं 0। ठीक है, अगर किसी भी बूलियन अलजेब्रा में 0 एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी की। ठीक है, उस टाइम से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, जिसे कह सकते हैं यूनिट या फिर 1। ठीक है,
इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम जो a मान के चलते हैं वो 0 या 1 लेकर चलते हैं, अगर 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, दैट इज a, ठीक है। अगर a को हम 1 मान के चलते हैं तो 1 × 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, दैट इज a, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हमारे पास ये 6th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन अलजेब्रा है वो एक बूलियन अलजेब्रा है। 7th प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट a है और उसका कॉम्प्लीमेंट a अगर हम 0 मान के चलेंगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, ठीक है। 0 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0, ठीक है। तो अगर हम a और उसका कॉम्प्लीमेंट को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 आएगा। देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम a और उसकी मल्टीप्लाई करें किसके साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 0। देखो हमारे पास 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, तो 0 और 1 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही तो आएगा। तो ये कंडीशन होती है कॉम्प्लीमेंट की, दोनों कंडीशंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये तो देख लिया है ज्वाइन और मीट, इसे हम ज्वाइन कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है प्लस करना, 0 और 0 v 1, 0 ज्वाइन 1 लिखें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद मीट क्या होता है, उल्टा v, जिसमें हम क्या करते हैं 0 मीट 1 लिखते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, देखो जैसे हमने यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट का कंडीशन दी थी, बिल्कुल सेम हम इसमें ज्वाइन और मीट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। a v या फिर a ज्वाइन a डैश हमारे पास 1 हो जाएगा और a मीट a डैश इक्वल्स टू हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल। अब आता है एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डी मॉर्गन्स फॉर्मूला। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बेसिस पर आप बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना प्रूव के वो आप कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको कॉम्प्लीमेंट वगैरह का यूज होगा ना, वहाँ पे डी मॉर्गन्स फॉर्मूला मोस्ट कॉमनली अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई का होल डैश है, ठीक है। अगर कहीं पर कोई ऑपरेशन लग रहा हो, दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लग रहा हो और होल डैश आ रहा हो, तो हमें क्या करना होता है कि हम जो डैश है वो दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखो x डैश हो गया, y डैश हो गया, और अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है दूसरे साइन में। जैसे प्लस का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, मल्टीप्लाई, तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर हम v और ज्वाइन और मीट को देखेंगे तो ज्वाइन और मीट में क्या होगा, जो ज्वाइन वाला है वो कन्वर्ट हो जाएगा मीट में और दोनों में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे। और ये ऑपरेटर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये यूनिट 3 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला क्वेश्चन ना कुछ अजीब तरीके से दे रखा है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम अपना देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, आपकी बहुत कमेंट आ रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए, तो इस बुक में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या दे रखा है, यहाँ पे मेरे पास लेट b इक्वल्स टू 1 2 5 7 10 14 35 70 और हमारे पास ऑपरेटर क्या क्या है, प्लस है, स्टार है और डैश है। बी बूलियन अलजेब्रा हमें दे रखा है कि जो है ये हमारे पास ऑलरेडी बूलियन अलजेब्रा है, जहाँ पे प्लस दिस और दिस आर डिफाइंड एज, ये जो हमारे पास साइन है वो किस तरह से डिफाइंड हो रहे हैं, a प्लस बी अगर हम कहीं पे लगाएंगे तो उसका मतलब है एलसीएम ऑफ a एंड b। हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। स्टूडेंट्स अगर कहीं पे ये चीज़ डिफाइन करके नहीं दे रखी है तो इसका मतलब है कि हमें उन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करके लिखना है, लेकिन कहीं पर इस तरह से डिफाइन करके दे दिया कि प्लस का मतलब एलसीएम है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम प्लस को एज अ एलसीएम यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे स्टार का हम जीसीडी निकालेंगे a एंड b में, ठीक है। और a डैश का मतलब क्या होगा, 70/a, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता तो a डैश क्या होता है, a का कॉम्प्लीमेंट निकालते, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था तो हम ये लेकर चलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, कंस्ट्रक्ट कंपोजिशन टेबल फॉर प्लस एंड फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। अब हमें एक तो कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है प्लस की और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो प्लस की कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। देखो मेरे पास क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 5 7 10 14 35 70, इन सबको हमने ऐसे लिखा और ऐसे ही सभी एलिमेंट्स को ऐसे भी लिखा, ठीक है। कंपोजिशन टेबल किसकी बनानी है, प्लस की, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा मेरे पास प्लस का। प्लस का मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ a एंड b। देखो अब a और b का एलसीएम निकालना है, हमारे पास a ये है, b ये है, 1 और 1 का एलसीएम 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 और 7 का एलसीएम 7, इस तरह से सभी के सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब 2 लेके चलते हैं। 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2, 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 2, 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 10, ठीक है। इस तरह से बस सबके एलसीएम निकालते चलने हैं, एक एक एलिमेंट लो, सबकी मल्टीप्लाई करो। 2 और 70 का एलसीएम क्या आएगा 70, ठीक है। 5 लेके चलेंगे, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 और 5 का एलसीएम 5, ठीक है। इस तरह से बस सबके एलसीएम निकालकर हमें ये पूरी टेबल फिल करनी है, ठीक है। अब जब ये टेबल फिल हो गई तो हमारा फर्स्ट काम तो कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्ट कंपोजिशन टेबल फॉर प्लस, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट फाइंड करना है बी का कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जैसे प्लस का कॉम्प्लीमेंट स्टार होता है, ऐसी एलसीएम का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम का कॉम्प्लीमेंट एचसीएफ, एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं, जीसीडी,
ठीक है। HCF का ही दूसरा नाम GCD होता है। इसका मतलब अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम GCD वाली टेबल बना दें, ठीक है। GCD के लिए हमें बस A स्टार B का निकालना है, कंपोजिट वो साइन कौन सा लगेगा, स्टार वाला साइन। देखो हमने सारे एलिमेंट्स लिखे और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिखे, कंपोजिशन हमारे पास स्टार है क्योंकि जो प्लस का कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास स्टार है, ठीक है। अब बस हम क्या देखेंगे, 1 और 1 का GCD 1 और 2 का GCD 1, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। मतलब ऐसा कॉमन डिवाइजर सबसे बड़ा जो दोनों एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा हूँ। 1 और 2 में सबसे बड़ा एलिमेंट जो दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ 1 ही तो है, 2 1 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए 1 आएगा, ठीक है। 1 और 35 का 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें पूरी टेबल फिल करनी है। देखो किसी और का देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 का देख लें, 10 और 14 का देख लेते हैं। 10 और 14 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है, GCD। देखो 2 ही तो है, 2 इसे डिवाइड कर रहा है और 2 इसे डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास एलिमेंट आ गया 2। इस तरह से हमें पूरी टेबल फिल करनी है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। इन बूलियन अलजेब्रा B प्लस स्टार डैश 0,1 प्रूव दैट। हमें क्या दे रखा है कि हमें बूलियन अलजेब्रा दे रखा है जिसमें हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन है, प्लस है, स्टार है और डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो 0 और 1 है। हमें प्रूव क्या करना है, A प्लस B का डैश इक्वल्स टू A डैश स्टार B डैश। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें प्रूव करने के लिए आ जाए तो हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे होल डैश दे रखा है, बीच में ऑपरेटर है, और हम क्या देख रहे हैं कि जो डैश है वो दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और जो ऑपरेटर है वो बदल गया, मतलब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास दोनों एलिमेंट्स हैं उन दोनों में एक तो जो ऑपरेटर प्लस वाला है वो अप्लाई करें, ठीक है, और एक बार जो ऑपरेटर मल्टीप्लाई में ये वाला वो अप्लाई करें। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आने चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों आपस में इक्वल है, तो हमें ये लेकर चलना होता है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको ये डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होता हुआ दिख जाए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, A प्लस B ले रहे हैं प्लस A डैश B डैश ले रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो हमने यहाँ पे डैश नहीं लिया है, यहाँ पे हमने सिर्फ A प्लस B लिया है, ठीक है। प्लस क्या ले रहे हैं, A डैश B डैश। हम स्टार को हटा भी सकते हैं क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। हमने ये सब लिया है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो हम अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है ना, A प्लस B, ठीक है, प्लस A डैश, ठीक है, A प्लस B प्लस A डैश करा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके बाद जो साइन आ रहा है वो मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, A प्लस B इंटू B प्लस B स्टार की, ठीक है। हमारे पास ये कंडीशन आ गई। उसके बाद क्या देख सकते हैं, ये देखो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करता है क्योंकि ये ऑलरेडी बूलियन अलजेब्रा है। अब जब बूलियन अलजेब्रा कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होगा, प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो हम B और A डैश को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसे यहाँ पे यूं ही रख देंगे, ठीक है। अब A प्लस A डैश एक एलिमेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या एलिमेंट आता है, 1, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ठीक है। उसके बाद B प्लस B डैश भी हमारे पास बनाएगा सेम एलिमेंट। अब देखो 1 अगर किसी भी एलिमेंट में हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 ही आता है, तो 1 ऐसे ही यहाँ पे 1 इंटू 1 हमारे पास 1 आ गया। सिमिलरली हम लेके क्या चलेंगे, A प्लस B इंटू A डैश B डैश, जो हमने पढ़ ली थी, बस उसमें साइन ऑपरेटर हम प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई करके चलेंगे और बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A डैश डॉट B डैश इंटू A प्लस B लिया है, तो देखो A डैश B डैश की मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार A में, फिर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि A के बाद प्लस का साइन है, फिर क्या होगा A डैश B डैश इंटू B, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करेगा, बूलियन अलजेब्रा है, तो हम क्या करेंगे कि A को इधर लिख देंगे, B डैश को इधर लिख देंगे, या फिर उन्होंने B डैश को इधर कर दिया, A डैश को इधर कर दिया, हम कैसे भी कर सकते हैं। हमारे पास A डैश इंटू A क्या आएगा, 0, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में हमारे पास 0 आता है, प्लस के केस में हमारे पास जब दो नंबर जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनको ऐड करते हैं तो 1 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। यहाँ पे 0 आ गया, सिमिलरली यहाँ पे 0 आ गया, 0 के किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो 0 प्लस 0 हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तब जब ये दोनों आपस में 1 और 0 कॉम्प्लीमेंट आ गए हैं तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली हमने बिल्कुल सेकंड वाला यूज करा है, A स्टार B प्लस A डैश B डैश, A डैश प्लस B डैश लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे ये लिया है A स्टार B की जगह हम A B लिख सकते हैं क्योंकि स्टार लगाएंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बुक वाले तो अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं, यहाँ पे आप स्टार लगा कर भी कर सकते हैं, ठीक है। A B लिया है, डैश हटा दिया, जैसे हमने ऊपर हटा दिया था यहाँ पे डैश, वो हटा दिया, फिर प्लस का साइन लगाया है, A डैश प्लस B डैश जो हमें प्रूव करना है, ठीक है, उसे हमने प्रूव करा, 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन लेके चल रहा है और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ गया तो हम इक्वेशन 1 और 2 से कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको द्वारा वीडियो बनाकर बता देंगे, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद क्या है, लेट बी, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट बी इक्वल्स टू 0,1 विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड स्टार डिफाइंड एज फॉलोज। हमारे पास कोई भी वो दे रखा है, मतलब सेट दे रखा है 0 और 1 का, जिसमें प्लस और मल्टीप्लाई वाले जो ऑपरेटर हैं, इन कहीं कहीं पे जो प्लस वाला साइन है ना इसे राइट सम भी बोलते हैं, बट इस केस में हम प्लस ही बोलेंगे, ठीक है। प्लस और स्टार जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, किस तरह से 0 और 0 को ऐड करेंगे 0 आएगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे
करेंगे 1 आएगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली 0 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी टेबल थी तो हमने जल्दी रीड करती है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन तो दे दिया है, ठीक है, लेकिन आधा दिया है, हमें ये तो दिया ही नहीं है, हमें प्रूव क्या करना है। बट यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास सेट है वो एक बूलियन अलजेब्रा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बूलियन अलजेब्रा के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सारी प्रॉपर्टीज को हमें सेटिस्फाई करना होता है। तो देखो हम ये चलते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन ऑपरेशन इज डिफाइंड एज, हमने पहले कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ए और ए डैश लिया है हमने, ए की जगह पे हम 0 और 1 लेके चलेंगे, ठीक है। हमारे पास ये तो सारे एलिमेंट्स हैं, 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो ए की जगह पर पहले 0 लिया और 1 लिया, ठीक है। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट्स 0 एंड 1 इन बी एंड 0 इज नॉट इक्वल टू 1। हमारे पास बी में 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं 0 और 1, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी लेकर चले क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है, अगर ये वाली लाइन नहीं भी लिखूंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट कर सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम दो एलिमेंट्स लें, उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, जो रिजल्ट आए वो भी हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो अब हमारे पास 2 एलिमेंट्स है 0 और 1, हम सारे पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। इनके पेयर्स बनाए, 0 प्लस 0 हमारे पास कितना आया था 0, 0 प्लस 1 हमारे पास कितना आया था, हमारे पास 1 आया था। इस तरह से पूरी टेबल देखी, देखो सारे एलिमेंट्स हमारे बी सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं 0 और 1 में। सिमिलरली स्टार के लिए देखो तो सारे एलिमेंट्स हमारे पास बी सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, दिस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन बी विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड स्टार, ठीक है। हमारी ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है बी में एग्जिस्ट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इन दोनों ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमारी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब हम लेके चल रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम 3 एलिमेंट्स लेकर चलते हैं, पहले 2 को सॉल्व कर लो या फिर एंड के 2 को सॉल्व कर लो, हमारे पास आंसर सेम आना होता है, ठीक है। तो हमने वही लिया है 0 प्लस 1 प्लस 0, इधर एंडिंग के 2 एलिमेंट्स पहले सॉल्व होंगे क्योंकि इन पर ब्रैकेट लगा हुआ है, इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, इक्वल्स टू 0 प्लस 1 प्लस 0, मतलब इसमें स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स सॉल्व करें हैं, ठीक है। इन दोनों एलिमेंट्स को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके नहीं दिखाया है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी दिखा दी कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, आप चाहें तो सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, थोड़े से एलिमेंट्स को इधर उधर कर दिया, यहाँ पे 0 1 0 लिया था, यहाँ पे 0 0 1 ले लिया है, उस तरह से सेटिस्फाई करके दिखा दिया है, ठीक है। अगर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा पेज का स्पेस लेगा और थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप लगेगा, ठीक है। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। एक बार पढ़ दो, उसके बाद रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं रहती है इस चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया है, सिमिलरली हम स्टार के ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई करके दिखा देंगे। और यहाँ पे देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे सारे ऑपरेशन तो नहीं दिखाए, 0 1 0 का दिखा दिया, 0 0 1 का दिखा दिया, लेकिन और भी बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, पेयर इस टाइप से बन सकते हैं 1 0 0, ठीक है। इस टाइप के यहाँ पे कोई पेयर नहीं बना हुआ, तो हमने एंड में क्या लिख के दिखा दिया है यहाँ पे कि कोई भी एलिमेंट हो a, b जो हमारा बी में बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, ऐसी प्लस के लिए और ऐसी मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो बी में होल्ड करिए विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। सिमिलरली हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे दोनों को इस तरह से लिख लो या अपोजिट करके लिख लो, हमारे पास आंसर सेम ही आना है, ठीक है। ऐसी प्लस के लिए हमने सारी प्रॉपर्टी दिखा दी, मल्टीप्लाई के लिए तो हम क्या कह सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑपरेटर होता है उसकी हेल्प से जो पहले वाला एलिमेंट होता है उससे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो 1 प्लस 0 स्टार लगा देंगे 1 प्लस 1 पर, ठीक है। इस तरह से हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ऐसे हम साइन को एक्सचेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो पेयर्स हमारे और भी अलग अलग बन सकते हैं, 1 0 1 लिया है, यहाँ पे 0 0 1 या फिर 0 1 0, इस टाइप से बहुत सारे पेयर बन सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिमिलरली लगाकर हमने ABC बिलोंग्स टू बी और यहाँ पे सारे जो प्रॉपर्टीज है उसे सेटिस्फाई करके दिखा दिया, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे पेयर्स को भी दिखा सकते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि एंड में आप 2-3 पेयर दिखाकर एंड में आप इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखकर एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी है पहले ही, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ 0, अब 0 का एक्जिस्टेंस देखेंगे है उसमें नहीं है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 0 तो एग्जिस्ट कर रही है, अब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम माने कि a हमारा b में बिलोंग कर रहा है और 0 हमारा ऑब्वियसली b में बिलोंग कर रहा है, और a प्लस 0 देखें तो हमारे पास a ही आ रहा है क्या, देखो 0 प्लस 0 देखें तो 0 आएगा, 1 प्लस 0 देखें तो 1 आएगा, तो हमारे पास सेम कंडीशन वही आ रही है, तो हमारी 0 एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ऐसे हम यूनिट देखेंगे, दैट इज i,
हम देखते हैं यहाँ पे 1 हमारा बी में बिलोंग कर रहा है, देखो ये ना, ठीक है। अब देखो हम अगर सेटिस्फाई कराएं ए स्टार 1 का इक्वल टू हमारे पास क्या ए ही आ रहा है। अगर हम ए को 0 दें और एक बार ए को 1 लें, उसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 1 बनाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 बनाएगा, ठीक है। तो हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का एग्जिस्टेंस देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ए प्लस ए डैश क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस वाला ऑपरेशन कराया। अगर एक को हम 0 मान के चलेंगे तो 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने प्लस वाली कंडीशन लगा दी और मल्टीप्लाई वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पेयर्स को भी दिखा दिया कि इस तरह से सेटिस्फाई हो रहे हैं। दस 0 and 1 आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, हेंस वी कंक्लूड दैट 0 और 1 एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि बी प्लस स्टार डैश, मतलब बी प्लस वाला हमारे पास एक प्लस ऑपरेशन दे रखा है, एक स्टार ऑपरेशन दे रखा है, डैश ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है। और एलिमेंट्स कौन से 0 1 इज अ लैटिस वेयर बी इक्वल्स टू 0, 1, ठीक है। ये एक लैटिस है या फिर कह सकते हैं एक बूलियन अलजेब्रा है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम वही है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज वही सेटिस्फाई करके दिखा रखी हैं। टू चेक वेदर सेट बी इक्वल्स टू ए बी सी डी विद द ऑपरेशन डिफाइंड इन द गिवन टेबल इज अ बूलियन अलजेब्रा और नॉट, ठीक है। हमें बस वही चेक करना है बूलियन अलजेब्रा है या नहीं है, ठीक है। एंड में हमने वही सारी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा है, देखो यहाँ पे हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है। उसके बाद हमने क्या देखा है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, और यहाँ पे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड कर रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये बूलियन अलजेब्रा है, ठीक है। आई होप इसे बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपकी जो भी क्वेरी होगी उसे अलग वीडियो लेक्चर में लिखकर बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द बूलियन अलजेब्रा दिस एज अ पॉलिनोमियल एंड इन अ फैक्टर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास ये एक बूलियन फंक्शन दे रखा है, इसे दो तरीके से हमें एक्सप्रेस करना है, एक तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में, एक फैक्टर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, एफ एक्स y z इक्वल्स टू, हमारे पास ये कंडीशन हमने ऐसे लिख दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पूरे में हमारे पास डैश, मतलब हमें यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है। अब डी मॉर्गन्स लॉ से हम क्या करेंगे, देखो एक ब्रैकेट हमारे पास ये है, एक ब्रैकेट ये है, मतलब इन दोनों पे अलग अलग ब्रैकेट आ जाएंगे, एक्स प्लस वाई डैश का होल डैश और एक्स स्टार वाई स्टार इंटू जेड, मतलब एक्स स्टार वाई डैश का स्टार और स्टार जेड, ठीक है। इस पे पूरे पे होल आ जाएगा। अब जब पूरे पे होल आएगा तो यहाँ पे भी ऑलरेडी डैश है और यहाँ पे एक और डैश आ जाएगा, तो इस डैश डैश से दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ए डैश पर अगर एक और डैश आ जाता है तो हमारे पास वो ए ही बनता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसे कहते हैं इन्वॉल्यूशन लॉ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस इज इन्वॉल्यूशन लॉ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये कंडीशन आ गई और देखो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई वाला साइन था जिसे हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास होल पर डैश है, तो यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स पर डैश आ जाएगा प्लस स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई डैश का डैश हमारे पास वाई रह जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सेम वही था, यहाँ से हम डैश हटा दें कभी किसी को कन्फ्यूज हो, ठीक है। और यहाँ पे हमने नहीं लिखा रहने दिया है। अब देखो ये हमारे एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गया है, जो दो पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म है जिसमें दो टर्म्स है, ठीक है, विच इज अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन वही सेटिस्फाई हो गई। अब हमें फैक्टर्ड फॉर्म में और दिखाना है, ठीक है। फैक्टर्ड फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है जो क्वेश्चन में है, वही हमने लिए, हमने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करा जो यहाँ पे अप्लाई किया था, अगेन डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करा जो हमने यहाँ पे किया था। अब ये तो हमारी पॉलिनोमियल फॉर्म आ गई है, ठीक है, लेकिन अब हमें फैक्टर्ड फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। फैक्टर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्स डैश स्टार वाई को तो हम ऐसे ही मान के चल रहे हैं, प्लस हम एक्स पर लगा देंगे, फिर स्टार कौन सा आएगा, हमारे पास स्टार यहाँ पे ये स्टार लग जाएगा, उसके बाद एक्स डैश स्टार वाई और फिर प्लस का साइन वाई डैश के साथ, फिर अगेन स्टार आ जाएगा, वाई डैश के बाद स्टार है, तो एक्स डैश स्टार वाई प्लस जेड, हमने बस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ये एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें नेक्स्ट में क्या करा है, इसमें अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ठीक है। अब इसमें इस बार एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, बुक वाले, आप सी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स डैश के साथ, वैसे किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि जब हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराया तो हमने एक्स को ही एक्स्ट्रा मिल गया है, तो हम एक्स को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करा एक्स डैश के साथ, तो एक्स प्लस एक्स डैश आ गया, फिर एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करा वाई के साथ, तो एक्स प्लस वाई आ गया और बीच में ये वाला साइन आ गया स्टार का, ठीक है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वाई डैश को, यहाँ पे तो हमने एक्स्ट्रा वाला लिया था जब डिस्ट्रीब्यूट किया था, ऐसे यहाँ पे हम जेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इस तरह से जेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो एक्स डैश वाई डैश, इस बीच में साइन प्लस का, फिर स्टार आ जाएगा, फिर वाई का वाई डैश के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर स्टार ये वाला स्टार आ गया, उसके बाद जेड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे पास ये लॉ आ गया। अब एक चीज़ पता है कि ए प्लस ए डैश हमारे पास क्या होता है, 1 होता है,
प्लस वाले केस में हमारे पास 1 आता है और मल्टीप्लाई के केस में हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ पे प्लस का केस है, हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास एज इट इज रहा, ये हमारे पास एज इट इज रहा। अब यहाँ पे वापस कॉम्प्लीमेंट आ गए एक दूसरे के, तो वापस 1 आ गया, ये एज इट इज रहा, ये एज इट इज रहा। ठीक है, अब 1 की हम किसी में भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, तो फाइनल आंसर हमारे पास ये बचा और ये एक फैक्टर्ड फॉर्म में है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।